2018 इस साल देश ने एक इतिहास बनते देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुपोषण के खिलाफ एक जंग की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय पोषण माह, वो अभियान जो जन भागीदारी से जन जन तक बेहतर पोषण का संदेश पहुंचा रहा है। इस साल ये अभियान 7वीं बार एक उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसकी शुरुआत हुई गुजरात की धरती से, जहां हमने प्रण लिया कि पूरे सितंबर माह घर की रसोई से लेकर समुदाय तक सुरक्षित भोजन प्रथाओं और स्वस्थ जीवन शैली के संदेश पहुंचाएंगे। इसे साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों, किशोरियों और माताओं के लिए 11 करोड़ से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें शिविरों और कार्यशालाओं से एनीमिया को रोकने के उपाय, आयरन युक्त आहार और गोलियों के उपयोग पर जोर दिया गया। फिर हुए बच्चों के ग्रोथ पर नजर रखने के प्रयास। इसके लिए आंगनबाड़ी दीदियों ने घर घर जाकर और आंगनबाड़ी सेंटर्स पर WHO के ग्रोथ चार्ट्स के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हर पहलू पर नजर बनाए रखी है। और जब बच्चा सुपोषित होता है तो उसका दिमागी विकास भी तेजी से होता है। इसीलिए आंगनबाड़ी दीदियां हर दिन बच्चों को पोषण भी पढ़ाई भी के तहत गुणवत्तापूर्ण प्री स्कूल शिक्षा दे रही हैं और आगे भी जारी रखेंगी। इसके साथ साथ पोषण ट्रैकर हर कदम पर सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पोषण में कोई कमी ना रहे। जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। इसलिए पोषण सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि यह अपने भीतर कई आयामों को समेटे हुए है और इसका फायदा महिलाएं खुद स्वस्थ होंगी तब हम समाज को भी स्वस्थ बना सकते हैं। इस एक माह में हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भी योगदान दिया। 14 लाख आंगनबाड़ियों के आसपास पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया। इस पूरे माह आयोजित गतिविधियों में हमारे साथ थे हमसे जुड़े मंत्रालय, स्टेक होल्डर्स, प्रदेश और अनेक जन भागीदार। दोस्तों, सिर्फ एक माह नहीं बल्कि हमें साल के हर दिन सही पोषण पर ध्यान देना है। तो चलिए आज एक शपथ लें कि हम संतुलित और सही खान पान से सभी को बनाएंगे ऊर्जावान और करेंगे मजबूत भारत का निर्माण। पोषण माह 2024, हर जीवन पोषण से रोशन। आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र। किशोरियाँ ये नन्ही तितलियाँ कल ब्याही जाएंगी, शिशुओं का भार सहेंगी। कल ब्याही जाएंगी, शिशुओं का भार सहेंगी। 9 मास गर्भ में धरकर भारत का भाग्य जनेंगी। सबल बालिकाएं ही कल सक्षम माताएं बनेंगी। इनके पूरे पोषण की जिम्मेदारी है हम पर। आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र। गर्भवती माताएं अनगिन सपने सजाए, शिशु भार वहन करती है, 9 मास कष्ट सहती है। शिशु भार वहन करती है, 9 मास कष्ट सहती है। अपनी ही रक्त मज्जा से एक नौजीवन रचती है। अपने ही रक्त मज्जा से एक नौजीवन रचती है। यदि पुष्ट न होंगी ये तो निर्बल संतान जनेंगी। यदि पुष्ट न होंगी ये तो निर्बल संतान जनेंगी। संतुलित हो इनका भोजन, पहुँचे ये संदेश घर घर। आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र। जननी शिशुवती, जननी शिशुवती, ईश्वर की सुंदर रचना है ये
सबसे प्यारा रिश्ता है। ईश्वर की सुंदर रचना है, ये सबसे प्यारा रिश्ता है। बच्चे को माँ का दूध मिले, 6 मास खूब भरपूर मिले। माता और शिशु का ये बंधन, जाने हर जनगण का मन। आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र। 1000 दिवस जो आरंभिक जीवन के हैं, इन पर ही नींव पड़ती है हंसते खिलते बचपन की। 1000 दिवस जो आरंभिक जीवन की है, इन पर ही नींव पड़ती है हंसते खिलते बचपन की। हर बुरी नजर से हो रक्षा, जब मिले सुरक्षा टीकों की। हर बुरी नजर से हो रक्षा, जब मिले सुरक्षा टीकों की। आओ रच दे सुरक्षा चक्र, छूट न जाए एक भी घर। आओ रच दे सुरक्षा चक्र, छूट न जाए एक भी घर। जन जन का हो ये मंत्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र। जन जन का हो ये मंत्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र। आओ तोड़े कुपोषण चक्र, आओ तोड़े कुपोषण चक्र। खिलखिलाता बचपन जो खुशी से भर देता है पूरे परिवार का मन। ये बचपन यूं ही खिलखिलाता रहे, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, इसके लिए जरूरी है बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं को सही पोषण। इसीलिए भारत सरकार ने शुरू किया मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनबाड़ी। बच्चों व महिलाओं को स्वस्थ और सुपोषित रखने की दिशा में देश के हर राज्य कर रहे हैं अनोखी पहल। तभी तो असम सक्षम आंगनबाड़ी के साथ पोषण की अलख जगा रहा है। बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं के लिए असम बन रहा है आधुनिक तकनीक की मदद से सक्षम आंगनबाड़ी, जो बन रहे हैं पोषण और पढ़ाई का केंद्र बिंदु। इनके साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा, पोषण वाटिका से पोषण का महत्व असम के घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। बच्चों को सही प्राथमिक शिक्षा देकर भारत के भविष्य में नींव को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है झारखंड। झारखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के अभिभावकों के साथ हर माह के पहले एवं तीसरे बुधवार को फिक्स्ड ईसीडी एवं ईसीसीई डे का आयोजन किया जा रहा है। स्वनिर्मित खिलौने, यूनिफॉर्म, मासिक गतिविधि पुस्तिका, नींव का निर्माण आदि बेहतरीन अंतर विभागीय समन्वय का उदाहरण बन रहा है। हमारा संकल्प शिक्षित पोषित झारखंड। पोषण के महत्व को समझते हुए पोषण की सही ट्रैकिंग सुनिश्चित करने की मुहिम चला रहा है बिहार। बिहार में विकास निगरानी की गुणवत्ता को सशक्त बनाने के लिए आईसीडीएस विभाग ने सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रणाली स्थापित की है। 38 विशेषज्ञों की एक टीम ने 36 जिलों में 253 आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा कर 1186 बच्चों के विकास डेटा का आकलन किया। सत्यापन प्रक्रिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और टीम सदस्यों ने समान उपकरणों का उपयोग किया, जिससे त्रुटियां कम हुई। वजन मापन में त्रुटियां 13% से 2% और ऊंचाई मापन में 33% से 14% तक कम हुई। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए परिवार और समाज का सही पोषण के लिए आगे आना कितना बड़ा परिवर्तन लाता है, ये कर दिखाया है राजस्थान में। राजस्थान में कुपोषण और इससे जुड़ी चुनौतियों से जीतने के लिए जरूरी है कि परिवार की देखभाल में हम पुरुषों की भागीदारी बढ़े। उनकी भूमिका केवल आर्थिक प्रबंधन तक सीमित न रहे और वह पूरे परिवार के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर रूप से सुनिश्चित कर सकें। जिम्मेदार पुरुष अभियान पुरुषों, खासकर पिताओं और पतियों और परिवार के अन्य पुरुषों को परिवार में महिलाओं की सेहत और बच्चों की देखभाल में सक्रिय रूप से शामिल करने पर केंद्रित है। धीरे धीरे ये राजस्थान में एक मुहिम का रूप ले रहा है। आंगनवाड़ी सेवाओं में पति की भागीदारी और गर्भवती महिलाओं के लिए भावनात्मक सहयोग, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल पर जोर दिया गया। इन व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक कार्यक्रम, सुपोषण दिवस और ममता दिवस जैसे आयोजनों में रोल मॉडल पुरुषों को अपने अवसर साझा करने का अवसर प्रदान किया गया।
प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से पुरुषों को अपनी घर की जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित किया गया। जिम्मेदार पुरुषों की कहानियों का चयन किया गया और उन्हें प्रेरणा के रूप में सामुदायिक कार्यक्रम, डिजिटल माध्यम और रेडियो अभियानों के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया। अधिक से अधिक पुरुष अब अपने परिवार के पोषण और देखभाल में ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं और यह पहल एक सकारात्मक रूप लेने लगी है। जिम्मेदार पुरुष, सशक्त परिवार, सशक्त समाज। आरोग्य लक्ष्मी कार्यक्रम से माँ बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहा है तेलंगाना। गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और छोटे बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण से भरा भोजन पहुंचा रही है आरोग्य लक्ष्मी योजना, जिसमें एक बार के भोजन में 1012 कैलोरी ऊर्जा, 37 ग्राम प्रोटीन, 579 ग्राम कैल्शियम और अन्य जरूरी तत्व प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश बच्चों को कुपोषण मुक्त बना पोषण की मुहिम को संभव बना रहा है। उत्तर प्रदेश का संभव अभियान 4 महीने चलने वाली पहल है। जून से सितंबर तक चलने वाली इस पहल का उद्देश्य गंभीर तीव्र कुपोषण प्रबंधन और रोकथाम पर केंद्रित है, खासकर पहले 1000 दिन तक। 2023 में चिन्हित किए गए 2.5 लाख सैम बच्चों में से 63% ठीक हो गए हैं। 2024 में भी 1.8 लाख सैम बच्चों की पहचान की है, जिनमें से 56% को अब तक सहायता मिल रही है। कुपोषण को हराने के लिए देश कमर कसकर खड़ा है। भारत सरकार देश भर में कुपोषण मुक्त, सुपोषित और स्वस्थ पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, ताकि एक स्वस्थ और सुदृढ़ भारत ले आकार और हम बढ़ जाएं विकसित भारत के पथ पर। हमारे देश ने देखा है साल दर साल आंगनवाड़ियों को अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए। स्वस्थ भोजन और जीवन शैली का संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए। हजारों माओं और बच्चों के जीवन का हिस्सा बनते हुए और अब इन्हीं आंगनवाड़ियों की बढ़ने जा रही है प्रधानमंत्री जी के कुपोषण मुक्त भारत के विजन में भागीदारी। क्योंकि भारत सरकार की पहल पर अब 2 लाख आंगनवाड़ियां बनने जा रही हैं सक्षम आंगनवाड़ी। उद्देश्य एक ही है, देश के हर बच्चे, किशोरी, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को सुपोषित बनाना, जिसके लिए इन आंगनवाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जहां पर बच्चे अब LED स्क्रीन, इंटरनेट और डिजिटल तरीकों से शिक्षा पाएंगे, जहां बच्चों की क्रिएटिविटी और लर्निंग को और ज्यादा निखारने के लिए नए नए खिलौने, किताबें, पेंटिंग और नए DIY किट्स होंगे। जब से LED लगा है, बच्चे शौक से पढ़ते हैं, हमें भी आसानी होती है उनको पढ़ाने में। जहां पर पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए होंगे वाटर प्योरीफायर, जहां पर होगी हरी सब्जियों, फलों और औषधीय पौधे से सजी पोषण वाटिकाएं। जो पोषण वाटिका है उससे ये मैसेज देते हैं सबको, जो सब्जी निकलती है वहाँ से, तो ये हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे जल संरक्षण के उपाय भी। बच्चे जो हैं दिन भर चाहते हैं कि आंगनबाड़ी में रहे, बच्चे जाके एक्टिविटी अपना दिखाते हैं। आज हमने राष्ट्रीय गीत सीखा, गेम देखे। खेत से मिट्टी ला करके गोल गोल कर रहा है, कभी कोई चीज का चित्र बना रहा है, अपना चित्र बना रहा है, बोलता है मम्मी बना रहे हैं, तो ये पापा गोल गोल सिर्फ बना करके ऐसे ऐसे करके कहता पापा है मम्मी। अब तक हम देश भर में 11,052 आंगनवाड़ियों को सक्षम बना चुके हैं। ये एक मॉडल है। सोचिए, जब देश में लाखों सक्षम आंगनवाड़ियां होंगी, तब हमारे बच्चों की सेहत और सोच कितनी मजबूत होगी और हमारा देश विकसित भारत की ओर तेजी से चल पड़ेगा। सक्षम आंगनवाड़ी,
बेहतर कल की जिम्मेदारी।